सरकार होशियार होशियार होशियार, मजदूर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। 365 दिन आपके परिवार के नाम और आज का एक दिन आपके परिवार की समृद्धि के नाम, सब लोग आप लेकर के हल्ला बोल, ताली बजा के हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, जोर बजा के हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, कटरा भाई हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, रामना भाई हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे यहाँ के साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, वहाँ के साथी हल्ला बोल हल्ला बोल। मैं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। ये मेरे पीछे जो आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये सारे अधिकारी हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है कि शासन की सारी प्रणालियों को, सारे कार्यों को जमीनी स्तर तक ले जाना, उनको पूरा करना। पर आज ये परेशान है अपनी मांगों को लेकर। 403 इनकी मांगे हैं और ये मांगे भी कोई नाजायज मांगे नहीं है, वो सारी मांगे हैं जिन पर शासन लगाया था और खुद कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हम आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे। ये मांग कर रहे हैं मोदी की गारंटी, जिसे कहा जाता है कि गारंटी की गारंटी, उस गारंटी को पूरा करने की। चलिए सुनते हैं इन्हीं के मुंह से कि क्या है इनकी मांगे और किन गारंटियों को पूरा करने की बात ये शासन से कह रहे हैं। काम बंद कलम बंद, पूरा छत्तीसगढ़ आज झुका हुआ है। क्या है आपकी विशेष मांगे और क्या चाहते हैं शासन से कि कब तक पूरी कर दें? आज पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर काम बंद कलम बंद हड़ताल हमारे दुर्ग जिले में किया गया है। और हमारे दुर्ग जिले के साथ साथ पूरे 33 जिले में और 146 विकास खंड में पूरे काम बंद कलम बंद करके दफ्तर बंद करके कर्मचारी आज सरकार से हम लोग कोई मांग करने नहीं आता, हमारा सिर्फ मांग को याद दिलाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भाजपा सरकार बनने के पहले हमारे कर्मचारियों के लिए बहुत सारे घोषणा पत्र में किए थे, जिसमें हमारे प्रमुख रूप से देय तिथि से महंगाई भत्ता, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का था, 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का नकदीकरण करने का था, 4 स्तरीय वेतनमान कर का था, केंद्र के समान गृह बढ़ाई भत्ता देने की बात थी, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी, विभिन्न संगठनों में जो वेतन विसंगति है उसको दूर करने की बात कही गई थी। ये सारे शासन के, भाजपा शासन के बनने के पहले जो घोषणा पत्र में था, चुनाव के पहले उसमें था। तो हम उसमें सिर्फ 4 मांगों को लेकर के हम यहाँ पर कर रहे हैं और कर्मचारियों में लगातार 9 महीना हो गया सरकार बने हुए, सबके हित के सरकार अच्छे काम करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राज्य सरकार की सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारी गांव-गांव तक काम करते हैं। आज देखते होंगे कि यहाँ कर सारे पटवारी, समस्त कृषि अधिकारी, समस्त लिपिक, समस्त हमारे दफ्तरों में काम करने वाले, जीएसटी कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी, शिक्षा विभाग पूरा आज स्कूल बंद करके यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। इस तरीके से पूरे दुर्ग जिले में पूरी विभाग आज के डेट में बंद है और पूरे ये कहूँगा कि अभी 2-3 दिन और छुट्टी है, सोमवार को दफ्तर लगेगी, तो आज जीएसटी बंद होने से 3 दिन का सरकार को ये तो वित्तीय लॉस हो रहा है। तो कर्मचारियों में जो और निराश जो बनी हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आज शहर में हैं, उनसे आग्रह करते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, सारे सरकार के मंत्री जी हैं, वह सभी से आग्रह करते हैं कि हमारी मांगों को, जायज मांगों को, कर्मचारी को आवाज को सुने और मोदी जी की गारंटी के नाम से जो आपने कहा वादा किया था, तो मोदी जी की गारंटी को आप कर्मचारियों के लिए आप लोग जनता से लेकर शासन तक एक पुल का काम करते हैं जी, सारे विषय को समझते हैं, तो क्या मानते हैं कि शासन ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों देरी कर रहा है? अब सरकार इसमें क्यों देरी कर रही है? सरकार जब वित्त मंत्री जी विपक्ष में थे तो अब हमारी इसी पहले भी सरकार में हम लोग आंदोलन किए हैं। आप देख रहे होंगे यादगार पर लिखा हुआ है हमारा वहां पर। पिछले बार भी कर्मचारी इन्हीं मांगों को लेकर के पिछली सरकार से आंदोलन कर रही थी, तब हमारे वित्त मंत्री जी हमारे ही धरना प्रदर्शन आंदोलन में आकर के यह कहते थे कि ये तो आपका जायज हक है, इसको तो सरकार को देना चाहिए। आज स्वयं मुख्यमंत्री ऐसा क्यों होता है कि जब इसके पूर्व सरकार थी तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी विपक्ष में जब थे ऐसे ही आकर बीच में बैठते थे, वादे करते थे, सत्ता में आऊंगा पूरा करूंगा, फिर यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। तो ऐसा लगता है क्या कि आप लोगों के साथ, आप लोगों की भावनाओं के साथ राजनीति करते हैं लोग? शायद ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे आज
सत्ता में जो साथी हैं सभी लोग तो हमको आश्वस्त किए थे। आज सरकार उनकी है तो हमारी कर्मचारी मांग को तो सुनना चाहिए। करते हैं उनसे कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं और कर्मचारियों में जो घोर निराशा है आपने उसको ठीक करें। और आप देखे होंगे कि चुनाव में भी हमारे कर्मचारी साथी ने अपनी योगदान चुनाव के रूप में विभिन्न कार्यों के रूप में करते ही हैं और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांग को जल्दी पूरा करें। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी निराशा जरूर है, क्योंकि लगभग 9 से 10 माह बीत चुका है, उसके बाद भी इनकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर ये आशा भी है क्योंकि मोदी की गारंटी है और शासन ने कहा था कुछ बातें पूरी हो चुकी है, तो इनकी बातें भी जरूर पूरी की जाएगी। फिलहाल और अधिकारी क्या कहते हैं इस विषयों पर, आइए उनसे सुनते हैं। कौन से विभाग से हैं आप? जी सर, मैं ज्योति चंद्रवंशी हूँ, शिक्षा विभाग से आई हूँ। डोंगरगढ़ में पोस्टिंग है। मैं सर्व शिक्षक संघ से बिलोंग करती हूँ। हमारी मुख्य मांग ये है कि मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में बोला गया था कि 4% डीए या जो भी डीए आएगा हम तुरंत देंगे। वो डीए पिछले 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। साथ ही साथ हमारा HRA रुका हुआ है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जो मांगे हैं वो बची हुई है, जैसे 4 स्तरीय समयमान, वेतनमान। तो जो हमारे सभी विभाग के कर्मचारी आज एक संख्या पे एकत्रित होकर हमारे साथ सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हमको अपनी जो मोदी की गारंटी उन्होंने हमारे सामने कही थी कि हम आते ही पूरा करेंगे, हम उस मांग को अभी लेके ही रहेंगे। ऐसा जी मैडम, कहाँ से हैं आप, क्या नाम? जी, मैं नीलिमा राजपूत हूँ। कौन से विभाग से? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ मैं। तो आज एक दिन के धरना से, एक दिन की हड़ताल से क्या लगता है शासन आपकी बात को सुन लेगी? इससे पहले भी हम लोग हड़ताल किए थे तो भी शासन हमारा हिला डुला नहीं था। इस बार भी कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरी जोर लगा रहे हैं ताकि कुछ तो हिले। नहीं हिलेगी तो फिर देख रहे हैं हम तो एक दिन के हड़ताल में लंबे हड़ताल में जाएंगे। विष्णुदेव सरकार बनी है और बनने के बाद कुछ अच्छी योजना उन्होंने लागू की जी, तो ऐसा लगता है क्या कि देर ही सही पर आपकी मांगों को सुन लिया जाएगा? ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। इस एक दिन के हड़ताल से ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग को दोबारा हड़ताल करने की जरूरत ना हो। आज शायद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी आपसे मिलने आने वाले हैं आप लोग को शायद। हाँ, ऐसा मैं भी सुनी हूँ कि 3 बजे का टाइमिंग है उनका आने का, इसलिए शायद वो यहाँ आ जाए तो हमारी मांगे फिर जल्दी पूरी हो जाएगी। मांगे तो कुछ है ही नहीं। हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी में ये था कि देव दीदी से महंगाई भत्ता देंगे, उसको दो। मोदी की गारंटी में ये था कि महंगाई भत्ता का एरियस देंगे, उसको दो। हम तो यही कह रहे हैं। मोदी की गारंटी में ये था कि हमारे क्लास 4 के अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे, उसको डेली वेजेस कर्मचारियों को नियमित करेंगे, उसको हम कमेटी बनाएंगे तो कमेटी बना के केवल बोलबाल करने वाला काम। तो हम ये चीज कहते हैं कि विष्णुदेव सरकार को, विष्णुदेव साय को इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रदेश के सारे कामकाज हमारे कर्मचारी करते हैं और कर्मचारी ही सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। क्षेत्र 35 जिलों में आप चले जाइए, 146 विकास खंडों में चले जाइए, पूरे प्रदेश में आप देखोगे कि खेत में अगर कर्मचारी काम कर रहा है तो मेरा विजय लहरे कृषि विस्तार अधिकारी है, वो खेत में काम कर रहा है, जिसके लोग काम कर रहे हैं। हम खेतों के गुणवत्ता को बनाने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो अगर महंगाई भत्ता का मांग कर रहा है, ये शर्म की बात है सरकार के लिए। अपने वादे को निभाओ, हम सिर्फ ये कहते हैं। और आज 27 तारीख अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर आज पूरा विभाग हड़ताल पर है, जो कि हमारी 4 मांगे सरकार से है कि सरकार हमें 4% डीए जो कि जनवरी से देना चाहिए, किंतु आज पर्यंत तक वो हम कर्मचारियों को आज तक अप्राप्त है। साथ ही साथ जो छुट्टियां होती है, ईएल होता है, वो 240 दिन है। अन्य राज्य की सरकारें उसे 300 दिन कर दी है, किंतु आज तक हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसे 300 दिन नहीं किया है। इसकी मांग है और 4 स्तरीय वेतन मांग, इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम सभी कर्मचारी आज यहाँ पर एकत्रित होकर के हड़ताल पर लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से उन तक ये संदेश पहुंचे कि कर्मचारियों का हित कितना आवश्यक है उन्हें। और ये जो आज की हड़ताल है और बहुत ही दुखदपूर्ण है, क्योंकि पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं सभी जगह डीए के लिए कहीं पे हड़ताल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। मात्र एक छत्तीसगढ़ राज्य है जहां पर जो शासन के नियमानुसार है, केंद्र में जब भी डीए बढ़े, जो भी भत्ते बढ़े तो 2 महीना 3 महीने में अपने को बढ़ जाती है। परंतु यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमको अति आवश्यक सेवाओं को, जैसे हम स्वास्थ्य विभाग से हैं,
हमारे डॉक्टर विनीता ध्रुव गायनोकोलॉजी सर्जन है, हम नेत्र चिकित्सा अधिकारी, हमको रोड पर आके बैठना बड़ा बेकार लगता है। अपने दायित्वों को छोड़ करके बैठना क्यों? शासन मजबूर कर रही है इस तरीके से, और लगातार पिछले जो गवर्नमेंट थी वो भी मजबूर की, और इसी के कारण आज विदा हो गई। और उसके बाद इसी मंच पर यही पूरे प्रतिनिधिगण मंच पर आके विष्णुदेव साय जी वगैरह बैठकर बोलते थे हमारी सत्ता आएगी तो हम तुरंत 4 दिनों में घोषणा कर देंगे। आज वो पूरे कर्मचारी अधिकारियों को भूल गए, महतारी वंदना, ये वंदना, वो वंदना सभी चल रहा है, लेकिन कर्मचारियों को, अधिकारियों को देने के लिए इनके पास वित्तीय बजट की बात करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, और आने वाले समय में ये घोषणा पूरी नहीं होती है तो आने वाले पूरा हड़ताल और बढ़ते जाएगा। ऑफिस में ताले लगेंगे, रोड पर सभी अधिकारी कर्मचारी आएंगे और बहुत विकट परिस्थिति होने वाली है। ये हमारा निर्णय हो चुका है और धीरे धीरे समय हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।